Hello everyone, welcome back to the online classes of geography. How are you everyone? I think hope you all are must fit and fine. So today we are going to discuss about the chapter 3 of geography class 8. The name of your chapter is Mineral and Power Resources. So let's begin the chapter. Kirti was visiting Sukant in his native place near Dhanbad. किरी के बारे में एक स्टोरी दी हुई है छोटी सी, जिसमें दो बच्चे हैं किरी और सुकांत। तो वो बातें मतलब किरी जो है वो धनबाद में एक जगह है, प्लेस है धनबाद, वो सुकांत के यहाँ घूमने के लिए आई है उसके नेटिव प्लेस पे जो धनबाद के पास ही में है। किरी अमेज्ड है ये देख के कि जो जो जितने भी एरियाज़ है वहाँ पे वो ब्लैक हैं। सुकांत वाई इज़ दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी, वो पूछती है सुकांत से कि ये जो प्लेस है वो इतना ब्लैक और डस्टी क्यों है। शी आस्क्ड, दिस इज़ बिकॉज ऑफ कोल माइंस नियर बाय। डू यू सी द ट्रक्स, दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, रिप्लाइड सुकांत। सुकांत ने बताया कि ये जो प्लेस है ये ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे आसपास क्या है, कोल माइंस है। कोल माइंस मीन्स होता है कोयले की खदानें। डू यू सी द ट्रक्स, क्या तुम इन ट्रकों को देख सकती हो। दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, ये सभी जो हैं वो कोयले को ले जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। व्हाट आर मिनरल्स, वो पूछती कि मिनरल्स है क्या। तो सुकांत रिप्लाई देता है, हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट्स, क्या तुमने कभी बेकर को बिस्किट बनाते हुए देखा है। द फ्लोर मिल्क शुगर समटाइम्स एग्स आर मिक्सड टुगेदर, तो क्या होता है, फ्लोर मिल्क शुगर और एग्स भी इसमें मिक्स किए जाते हैं साथ में। वाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्किट्स कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली, तो क्या खाते समय इस बेक बिस्किट को तुमने कभी देखा है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है सेपरेटली इसमें देख सकती हो, अलग अलग। तो जस्ट एज इन द बिस्किट्स, बिस्किट की तरह ही देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी। रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मिनरल्स कॉल्ड मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्सड इन देम। तो बताता है कि जिस तरह से बिस्किट में अलग अलग चीज़ें मिल कर के बनती हैं तो तुम उसे अलग अलग देख नहीं सकती, उसी तरह पृथ्वी पे हमारा जो अर्थ है उस पर भी बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो मिनरल्स कहे जाते हैं। दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ्स रॉकी क्रस्ट, अर्थ की जो रॉकी क्रस्ट है, इट मीन्स की जो चट्टान वाली सरफेस होती है, चट्टान वाली जो क्रस्ट होती है, तो वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, यानी बिखरे हुए होते हैं। तो अ नेचुरली ऑक्योरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ मिनरल, वो बताता है कि जो नेचुरल सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं जिसमें डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस होते हैं उसको हम मिनरल बोलते हैं। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, और मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एकदम सेम नहीं है। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन, जहाँ पे ये कहाँ पे ज़्यादातर मिलते हैं, जहाँ रॉक फॉर्मेशन यानी चट्टानों का जहाँ पे फॉर्मेशन होता है, चट्टान जहाँ बनते हैं वहाँ पे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो ऐसे एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पे लोग ईज़िली नहीं पहुँच सकते हैं, जैसे आर्कटिक ओशियन हुआ या अंटार्कटिका हुई, तो ये ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग ईज़िली नहीं पहुँच सकते। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट, मिनरल्स जो हैं ये अलग अलग तरह के जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं। अंडर वेरिंग कंडीशन, यानी कुछ कंडीशन होते हैं इनको पाने के लिए या इनका बनने में। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस, ये नेचुरल प्रोसेस से बने होते हैं, इट मीन्स इसमें ह्यूमन का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता है। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. तो ये जो है आइडेंटिफाइड किए जाते हैं इनके कुछ बेसिस पे, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है, जैसे कि इसका कलर, इट मीन्स कि इसकी रंग को देख के। डेंसिटी, इसका घनत्व कितना है। हार्डनेस, इसकी कठोरता कैसी, मीन्स कि हार्डनेस ये कितना कठोर है। केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि सॉल्युबिलिटी, इट मीन्स कि इसमें किसी भी चीज़ से इसकी घुलनशीलता, यानी किस तरह से अन्य चीज़ों से किस तरह से घुल पाता है, ये होती है सॉल्युबिलिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मिनरल्स। टाइप्स ऑफ मिनरल्स यानी कि मिनरल्स के कितने टाइप होते हैं। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स, यानी कि
3000 अलग अलग डिफरेंट मिनरल्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, इनके कंपोजिशंस के बेस पे मिनरल्स को क्लासिफाइड किया जाता है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मिनरल्स जो हैं जनरली इनको मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में क्लासिफाइड किया जाता है। देन मेटेलिक जो है वो अगेन 2 पार्ट्स में क्लासिफाई हो जाता है, एक फेरस और दूसरा नॉन फेरस। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो रॉ फॉर्म में, इसमें जो मेटल होता है वो रॉ फॉर्म में होता है। इट मीन्स कि इसमें मेटल जो होता है वो कच्चे फॉर्म में होता है। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कुडंट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स लस्टर और साइन। मेटल्स जो होते हैं इसमें हीट यानी कि उष्मा एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड मतलब इसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है जो शाइन भी करता है। मतलब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ये भी होती है कि ये शाइन करता है, चमकता है। आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज और आर सम एग्जाम्पल्स, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मेटेलिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस। मेटेलिक अगेन 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, में फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मीन्स होता है ये आयरन, तो फेरस मिनरल्स में लाइक आयरन और मैंगनीज, क्रोमाइड्स कंटेन आयरन। फेरस मीन्स जिसमें आयरन होता है। एंड नॉन फेरस जो इसमें आयरन नहीं होता है। आयरन नहीं होता है मीन्स कि नॉन फेरस मीन्स तो पता ही चल रहा है, नॉन मीन्स नहीं, फेरस मीन्स आयरन, तो जिसमें आयरन नहीं होता है उसे नॉन फेरस बोलते हैं। तो इसमें जनरली कुछ मेटल्स आते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड। अब नॉन मेटेलिक की बात करें तो ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल्स नहीं होते हैं जैसे कि लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। कुछ मिनरल्स फ्यूल की तरह भी यूज किए जाते हैं जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, ये दोनों भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स में ही आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स को कैसे निकाला जाता है। इसमें 3 प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स का, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग में 2 टाइप्स के माइनिंग होती हैं, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। माइनिंग मीन्स होता है कि वो प्रोसेस जिससे मिनरल्स को चट्टानें जो ज़मीन के अंदर होती हैं, पृथ्वी की जो सरफेस होती है ना अर्थ की, उसके अंदर जो चट्टानें होती हैं उससे निकाला जाता है। तो वो जो प्रोसेस होता है इस मिनरल्स को निकालने का वो उसको बोलते हैं माइनिंग। Minerals that lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. Open cast mining means कि अर्थ के सरफेस पर ही, मीन्स कि बहुत कम गहराई में जो मिनरल्स मिल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लेयर, एक सरफेस को हटा करके, एक लेयर को हटा करके, तो उसको बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। और जब डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट, जो डीप बोर्स होते हैं उसको शाफ्ट बोलते हैं। इट मीन्स कि जो गहरे बोर्स होते हैं, बोर्स आपको पता होगा, बड़ी बड़ी गड्ढे या फिर कह सकते हैं कि होल ही बोल सकते हैं। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ्स, यानी कि जब माइनिंग जो है बहुत गहराई तक खोदने के बाद मिनरल्स मिलते हैं तो उसे शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं। इट मीन्स कि जिस माइनिंग में जो मिनरल्स होते हैं वो ऊपर ही मिल जाते हैं, उस माइनिंग को ओपन कास्ट बोलते हैं। और जिसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है, सॉफ्ट माइनिंग बोलते हैं। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑक्योर फॉर बिलो द अर्थ सरफेस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो अर्थ के सरफेस पे बहुत अंदर में होती है। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट। डीप बोर्स यानी गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं, जिसको बोलते हैं ड्रिलिंग। बाय द प्रोसेस फिर क्या, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट, यानी जो मिनरल्स जिनको अर्थ के सरफेस से सिंपली खोद करके निकाल लिया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्वेरिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है। तो मिनरल्स ऑक्योर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। मिनरल्स जो हैं वो अलग अलग रॉक्स के बारे में आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक, सेडिमेंट्री, igneous and metamorphic. Some are found in igneous rock. कुछ मिनरल जो होते हैं igneous rocks में पाए जाते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक में और कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स में।
Generally, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks formation that form large plateaus. जनरली मेटेलिक मिनरल जो होते हैं वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के फॉर्मेशन से पाए जाते हैं या बनते हैं दैट फॉर्म लार्ज प्लेटूज, जो कि लार्ज प्लेट्यू मीन्स कि पठार जो होते हैं बड़े बड़े उनसे फॉर्म की बनते हैं उनसे. आयरन ओर इज नॉर्थ स्वीडन कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन ओंटारियो. Canada, iron, nickel, chromites and platinum in South Africa are example of minerals found in igneous and metamorphic rocks. आयरन और जो नॉर्थ स्वीडन में है, कॉपर एंड निकल कहाँ पे डिपॉजिट है? ओंटारियो में. कनाडा, आयरन, निकल, क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका. ये सारे जो हैं साउथ अफ्रीका में एग्जाम्पल हैं ऐसे मिनरल्स के जो पाए जाते हैं और किससे बनते हैं? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बनते हैं. Sedimentary rocks formation of plains and young fold mountains contain non-metallic minerals like limestone. सेडिमेंट्री रॉक से जो मिनरल्स बनते हैं उसमें लाइमस्टोन, प्लेन एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा. फोल्ड माउंटेन एक होता है जो, और कुछ प्लेन्स, यानी कि कुछ प्लेन्स मीन्स मैदानें होती हैं जहाँ पे नॉन मेटेलिक मिनरल्स बनते हैं या फॉर्म होते हैं, जिसमें लाइमस्टोन एक एग्जांपल है. लाइमस्टोन डिपॉजिट करता है कैकेसियस रीजन ऑफ फ्रांस के कैकेसियस रीजन में. मैग्नीज डिपॉजिट होता है गॉर्जिया में एंड यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जांपल्स. मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्रेटा. मिनरल फ्यूल मतलब जो मिनरल्स फ्यूल मीन्स होता है ईंधन की तरह यूज़ किए जाते हैं, जैसे कोल और पेट्रोलियम, ये दोनों भी फाउंड होते हैं सेडिमेंट्री स्ट्रेटा, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एशिया. चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स. चाइना और इंडिया में लार्ज आयरन यानी सबसे ज़्यादा आयरन ओर डिपॉजिट होता है, मिलता है. द कंटिनेंट्स प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन. कह सकते हैं कि संसार का आधा टिन जो है वो ये कॉन्टिनेंट, कौन कॉन्टिनेंट? एशिया कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस करता है. एक मैप में भी आपको बताया गया है, फिगर दी हुई है 3.5 आपकी बुक में, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है आयरन, कॉपर और बॉक्साइट का. आयरन का जो सिंबल है वो बना हुआ है कॉपर का सिंबल और बॉक्साइट का. China and Malaysia and Indonesia are among the world's leading tin producers. चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है वो वर्ल्ड्स के लीडिंग टिन प्रोड्यूसर है, यानी कि ये तीन कंट्री जो है चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये विश्व के लीडिंग टिन प्रोड्यूसर हैं. प्रोड्यूसर मीन्स होता है उत्पादक, टिन के उत्पादक. चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन. चाइना जो है उसमें लीड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन भी पाया जाता है, यानी प्रोडक्शन इसका होता है. एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर. एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर भी डिपॉजिट होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूरोप. यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में यूरोप जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का. The countries with large deposit of iron ore are Russia, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस. यूरोप में ही कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें कि रसिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस, ये भी लार्ज नंबर में आयरन ओर को डिपॉजिट करते हैं. मिनरल्स डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोपियन रसिया. मिनरल्स डिपॉजिट ऑफ कॉपर, यानी कि कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज और निकल, ये भी पाए जाते हैं ईस्टर्न यूरोप मीन्स पूर्वी यूरोप में और यूरोपियन रसिया में. नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो मिनरल डिपॉजिट होता है नॉर्थ अमेरिका में, आर लोकेटेड इन 3 जोन्स, 3 जोन में डिपॉजिट होता है. द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, एक ग्रेट लेक्स होता है कैनेडियन रीजन का, उत्तरी भाग होता है. द एप्लेशियन रीजन, एप्लेशियन पर्वत पाया जाता है, उसी को एप्लेशियन रीजन बोलते हैं. एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट, वेस्ट मीन्स होता है पश्चिम,
तो पश्चिम में जो माउंटेन रेंजेस यानी पर्वत की जो श्रृंखलाएं होती हैं, पर्वत रेंजेस होती हैं, पर्वत श्रेणियाँ जिसको बोलते हैं, वहाँ पे इनका प्रसार होता है, फैला हुआ होता है। आयरन और निकेल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन एंड सील्ड रीजन। आयरन और जो है एंड निकेल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर, ये सारे जो है मिनरल्स कैनेडियन सील्ड रीजन में पाए जाते हैं। कोल जो है वो एप्लेशियन रीजन में पाया जाता है। वेस्टर्न कॉर्डिलर्स हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। इस फिगर में आपको सारे पॉइंट्स फिगर आउट करके बताया गया है कि किस रीजन में कौन सा मिनरल पाया जाता है। कोल का जो सिंबल है वो बना हुआ है एंड मिनरल ऑयल जो है वो ट्रायंगल के रूप में दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस रीजन में कितना मिनरल पाया जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन था मिनरल ऑयल एंड कोल का। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।